Hello and welcome back to the new video. In today's video, we will discuss short tips in order to understand subject verb agreement. Okay, so let's begin with the very basic rule of subject verb agreement. The first is he eats. This is very basic. ये सबको पता है कि he जो है subject है singular है, उसके साथ हम s या es का इजाफा करेंगे verb के साथ. ठीक है, इस तरह ही ईट्स ब्रेकफास्ट, इसी तरह दे ईट ब्रेकफास्ट. ये जनरल रूल है, वेरी बेसिक रूल है कि आपने जो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसको देखना है. अगर सब्जेक्ट आपके साथ सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है. अगर आपके पास प्लूरल वर्ब है तो आपने प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो कुछ इससे आगे जाके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमारे पास आ जाते हैं. वो क्या है? रूल नंबर फर्स्ट है कि जॉन एंड मेरी आर गोइंग टू स्कूल. अब यहाँ पर जो हमने आर इस्तेमाल किया है ये किस वजह से इस्तेमाल किया? बिकॉज ऑफ दिस कंजक्शन के जो भी दो सब्जेक्ट जिसको एंड कनेक्ट करता है, ऐसे सब्जेक्ट जिसको एंड आपस में कनेक्ट करते हैं, उसके लिए हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल वर्ब हम उसके साथ इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, प्लूरल वर्ब. इसी तरह इसमें एक एक्सेप्शन है, ऐसी जगह जहाँ पर सब्जेक्ट जो हो वो हमें किस चीज़ के बारे में बताए, किसी कंपाउंड जो कंपाउंड सब्जेक्ट हो वो एक आइडिया के बारे में हमें बताए. जिस तरह ये जो है फिश एंड चिप्स, ये सिंगल एक डिश का नाम है, सिंगल डिश. फिश एंड चिप्स इज आर सिंगल डिश. तो ये सिंगल डिश जो हो गया, मतलब है कि है तो कंपाउंड सब्जेक्ट लेकिन ये सिंगल डिश की को मॉडिफाई करता है. तो इसके साथ हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंगुलर होगा, याद रख लें. ठीक है, क्योंकि ये जॉइन तो इसने इन दोनों को किसने किया है? इस एंड की वजह से ये दोनों कनेक्ट हुए हैं. लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं एक ही आइडिया को मॉडिफाई करते हैं, एक ही आइडिया को शो करते हैं. दैट्स व्हाई वी विल यूज सिंगुलर वर्ब फॉर दैट. सो कमिंग टूवर्ड द रूल नंबर 2, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रख ले. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर और आर, इसके साथ जो भी सेंटेंसेस जो भी क्लासेस कनेक्ट हो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इधर देखें, neither the teacher nor the students were present. यहाँ पर हमने वर क्यों इस्तेमाल किया? neither the teacher nor the student. याद रख ले कि nor और are ये जहाँ पर भी इस्तेमाल हुए हों तो उसके बाद हम वर्ब के साथ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके बेस पे हम वर्ब लगाएंगे. याद रख लें क्या किस तरह करेंगे कि नॉर और आर जहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ हो तो उसके साथ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, ये टीचर नहीं, नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा जो वर्ब के साथ, उसके बेस पे हम वर्ब लगाएंगे. चूंकि यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, स्टूडेंट्स है, सो वी विल यूज प्लूरल वर्ब. अब अगर इस तरह होता कि नेदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, फिर हम क्या लगाते? वाज. ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लें कि नॉर और आर जहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ पर वर्ब के साथ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके बेस पे हम क्या करते हैं? वर्ब लगाएंगे. ठीक है, दूसरा भी एग्जांपल जो है ये भी इस तरह है. इधर द डॉग्स आर द कैट, इधर द डॉग्स आर द कैट इज़ आउटसाइड. अब यहाँ पर भी देख लें कि कैट जो है क्या है? सिंगुलर है, और हमने यहाँ पर इसके साथ वर्ब क्या इस्तेमाल किया है? सिंगुलर इस्तेमाल किया है. ठीक है, अगर इस तरह होता कि इधर द कैट और द डॉग्स, फिर हम क्या इस्तेमाल करते आर. इधर द कैट और द डॉग्स आर आउटसाइड. एक लास्ट वन जो है उसमें हम इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी है उसमें बाज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन इस तरह है जो कि कंप्लीटली क्या है, उसको हम सिंगुलर उसके साथ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह हो गया एनीवन, एनीवन हो गया, एनीवन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं. एवरीवन हो गया. ठीक है, इसी तरह समवन हो गया, समवन, इसके साथ भी हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं. ईच हो गया. ठीक है,
ईदर हो गया, नीदर, इन सब के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंडिफिनिट प्रोनाउंस है जिसके साथ हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह फ्यू। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ठीक है, मैनी हो गया, सेवरल, बोथ, एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं जिसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, मतलब है कि वाज, वर, हैव वगैरह। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, ये टेस्टों में अक्सर पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।